हे एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। लास्ट वीडियो आपके साथ मैंने बात किया था वाया के बारे में कि वाया क्या होता है, वाया कितने तरह का होता है और क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक वाया को समझना। जब भी हम बात करते हैं पीसीबी डिज़ाइन के बारे में तो बिना वाया के पीसीबी डिज़ाइन पॉसिबल ही नहीं है। अगर खास करके बात करता हूँ तो 2 लेयर 4 लेयर 8 लेयर पीसीबी के बारे में, तो ये पीसीबी के अंदर का एक रूट है जो कि कई लोग इसको इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं, कई लोग इसको समझते नहीं है कि एक्चुअल वाया क्या है, वाया को कैसे यूज़ करना है, वाया का डायमीटर क्या होगा, किस तरह से वाया आपके जो पीसीबी के अंदर है उसको नॉइस को रिड्यूस करने का काम करता है, किस तरह से हीट को डिसिपेट करने का काम करता है। कई सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वाया के बारे में। फर्स्ट वीडियो मैंने आपके साथ बात किया था वाया के बारे में और इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द थ्रू होल वाया। उसके बाद मैंने आपको की कैट पे करके दिखाया कि हम वाया को किस तरह से यूज़ करते हैं की कैट के अंदर 2 लेयर पीसीबी में, क्योंकि थ्रू होल वाया मोस्टली यूज़ होता है 2 लेयर पीसीबी में। बट हम जब बात करते हैं अपर लेयर में जाते हैं 4 लेयर 8 लेयर पीसीबी में, वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वो है ब्लाइंड और बरीड वाया। इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया था लास्ट वीडियो में कि ब्लाइंड वाया क्या होता है, बरीड वाया क्या होता है। आज के वीडियो में हम केवल और केवल बात करने वाले हैं ब्लाइंड वाया के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बरीड वाया के बारे में। ब्लाइंड वाया को अगर समझे तो ब्लाइंड वाया का मतलब ही क्या होता है कि एक साइड जो है आपका, या तो मैं बोल दूं टॉप लेयर या तो बोल दूं बॉटम लेयर से इनर लेयर के अंदर कनेक्ट होगा, या तो टॉप लेयर से इनर लेयर के अंदर में जो कनेक्ट होने वाला है वो होता है आपका ब्लाइंड वाया। तो ब्लाइंड वाया मोस्टली यूज़ होता है 4 लेयर 8 लेयर के पीसीबी में। आप जब यूज़ करोगे लेयर स्टैकअप पे जाओगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि इनर जो लेयर होते हैं, चाहे तो आपके पावर के लेयर हो या ग्राउंड के लेयर हो, तो हम उस लेयर को कनेक्ट करते हैं अपने आउटर लेयर से। क्योंकि मान लो कि अगर मेरे पास लेयर 2 है, सेकंड लेयर को अगर मैं एज ए यूज़ करता हूँ पावर सप्लाई के लिए, मान लो 5 वोल्ट का मैंने लेयर 2 को यूज़ कर रहा है और टॉप लेयर पे मेरे पास अब 5 वोल्ट का सप्लाई है मेरे पास लेयर 2 पे, तो लेयर 2 पे 5 वोल्ट हम देंगे कैसे? क्योंकि वहाँ पे तो कोई भी कंपोनेंट आपके नहीं जा रहे हैं ना लेयर 2 पे, तो हम उसको क्या करेंगे 5 वोल्ट कहीं ना कहीं से तो लाएंगे। चाहे तो वो मेरा इनपुट सोर्स होगा, कोई एडाप्टर के थ्रू होगा, या फिर हो सकता है मैं कोई वोल्टेज रेगुलेटर लगा करके उसको वोल्टेज को स्टेप डाउन करूँ और वहाँ से मैं 5 वोल्ट लेकर के आऊँ। तो वहाँ से मेरे को सेकंड लेयर पे कनेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी ब्लाइंड वाया के बारे में। ब्लाइंड वाया की रिक्वायरमेंट होगी, तो ब्लाइंड वाया हम उस तरह से यूज़ करते हैं। उसी तरह से ग्राउंड, अगर मैं मान लो लेयर 3 पे ग्राउंड दे दिया तो लेयर 3 पे डायरेक्टली ग्राउंड थोड़ी जाएगा, कहीं ना कहीं से तो मेरे को कनेक्ट करना होगा उस लेयर को, उस कॉपर लेयर को। वो लेयर कहाँ से आएगा? वो आएगा टॉप लेयर से या तो बॉटम लेयर से। ठीक है, तो ब्लाइंड वाया आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ब्लाइंड वाया को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ब्लाइंड वाया का यूज़ होता है टॉप लेयर से इनर लेयर में कनेक्ट करने के लिए, या तो इनर लेयर से टॉप बॉटम लेयर से इनर लेयर के अंदर आने के लिए। एट द एंड क्या हो रहा है, आपके जो टॉप सरफेस होगा या बॉटम का सरफेस होगा, वहाँ से हम अंदर के साइड कनेक्ट करेंगे अपने जो ग्राउंड प्लेन पावर प्लेन होगी, उस चीज़ को हम कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने के लिए हम करते हैं ब्लाइंड वाया का उपयोग। अब हम चलते हैं की कैट के ऊपर और आपको बताते हैं कि की कैट में हम किस तरह से 4 लेयर स्टैकअप करने वाले हैं, लेयर को ऐड करेंगे की कैट के अंदर। क्योंकि 2 लेयर पे तो पॉसिबल नहीं है कि हम ब्लाइंड वाया को डिस्कस करें, तो हम 4 लेयर का स्टैकअप बनाएंगे और उसके अंदर फिर हम ब्लाइंड वाया को आपको इसके साथ शेयर करेंगे कैसे उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं अपने की कैट के ऊपर। सबसे पहले क्या करते हैं, हम फाइल में जाके एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थ्रू होल वाया आप देख सकते हो, मैं एक बैकअप लेता हूँ पीछे और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और न्यू फोल्डर को रीनेम करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लाइंड वाया। ठीक है, ब्लाइंड वाया। ठीक है, तो ब्लाइंड वाया में हम बात करेंगे कैसे हम डिजाइन करेंगे ब्लाइंड वाया। ठीक है, तो हमारा फाइनल एक यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम आते हैं अपने लेआउट के अंदर। तो लेआउट एडिटर के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। तो ये हमारा एक तरह का पैनल ओपन हो गया। अभी आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल आपको 2 लेयर ही देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप लेयर्स में आओगे तो F.cu यानी फ्रंट और B.cu यानी बॉटम लेयर। ठीक है, बट हमें जब हम बात करते हैं ब्लाइंड वाया के बारे में तो हमें मिनिमम 4 लेयर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ब्लाइंड वाया जो होता है वो या तो टॉप टू इंटरनल लेयर में कनेक्ट होगा या तो इंटरनल लेयर से लेकर बॉटम लेयर, मतलब एक इंटरनल लेयर उसको चाहिए। ठीक है, वो होता है हमारा क्या, ब्लाइंड वाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लेयर को ऐड करने वाले। 4 लेयर को ऐड करने के लिए जस्ट गो इन द फाइल सेक्शन एंड बोर्ड सेटअप।
जैसे आप बोर्ड सेटअप में आओगे, यहाँ पे बोर्ड स्टैकअप के अंदर आपको दिखेगा फिजिकल स्टैकअप, ठीक है। फिजिकल स्टैकअप पे आप क्लिक करोगे और इस पैरामीटर के अंदर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बेसी कॉपर लेयर। तो हम 4 लेयर पे बात करेंगे। कॉपर लेयर मैंने 4 लेयर सिलेक्ट कर लिया। ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं। ये सब चीजें आपको मैं आगे चल करके बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग जो गाइडलाइन होती है, मैन्युफैक्चरर जो कंपनी से आप मैन्युफैक्चरिंग करवाने वाले हो पीसीबी, उसकी क्या स्टैंडर्ड है, ये उस पर डिपेंड करता है। ये जैसे 0.01 दे रहे हो आप, एफ डॉट मास्क है, डाइलेक्ट्रिक है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम 4 लेयर सिलेक्ट करके जस्ट यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देखो लेयर्स के अंदर जो आ गए आपके एफ डॉट सी यू, फिर आई इन 1.cu इनटू, ये क्या है, फ्रंट लेयर, बॉटम लेयर, और ये दोनों आपके हो गए इनर लेयर 1, इनर लेयर 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बोर्ड का कटआउट देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा एज कट आउट लेयर, ठीक है, एज कट। तो एज कट लेयर पे हम आएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक रेक्टेंगल। सो एक रेक्टेंगल जस्ट मैं इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एक बार इसको देखते हैं ऑल्ट 3 प्रेस करके कैसा दिखता है। चलो ये हमारा यहाँ पे बोर्ड हो गया। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे वाया। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्लाइंड वाया के बारे में। तो कॉपर लेयर पे एक वाया ऐड करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ओके। सो हमने 4 वाया यहाँ पे इस तरह से ऐड कर दिया। वाया का ऐड हो गया, तो यहाँ पे हम वाया पे क्लिक करेंगे और इसके प्रॉपर्टी में आप जाओगे तो स्टार्ट होता है आपका, देखो जैसे आप इसके प्रॉपर्टीज में आओगे डबल क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट और एंड दिखने वाला है इस वाया का। स्टार्ट करना है आपको एफ डॉट सी यू से, एंड कहाँ होगा, ये एंड होगा आपका बॉटम लेयर पे। क्यों? क्योंकि मैंने जो लिया है ये है थ्रू होल वाया, ठीक है, थ्रू होल वाया है। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पे इस तरह का वाया, यहाँ पे हमें चाहिए ब्लाइंड वाया, ठीक है। तो ब्लाइंड वाया कैसे लेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक, क्योंकि ब्लाइंड वाया जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें रिक्वायरमेंट होगी एक यहाँ पे टॉप लेयर, उसके बाद इनर लेयर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, वाया लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट राउट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैं राउट करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्लेस ब्लाइंड और बरीड वाया। जस्ट इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। अब देखो ये 2 वायर दिया। अभी एक और ऑल्ट 3 में प्रेस करता हूँ तो ये कौन कहाँ जा रहा है, देखो। तो ये अभी जो आपका है, ये आपका जा रहा है कोई अंदर के लेयर में जा रहा है जो दिख नहीं रहा है। ये थ्रू होल है, ये थ्रू होल नहीं है, ठीक है। ये यहीं पे आपका जाके होल्ड हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करते हैं और इसका स्टार्ट और एंड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम किस तरह का यूज कर रहे हैं, ब्लाइंड वाया है ना, ब्लाइंड या बरीड में से कोई भी। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है मेरे को टॉप से और लेके जाना है इसको इनर लेयर 1 पे, ठीक है। एंड हम प्रेस करेंगे ओके, ठीक है। अब ये आपका जो वाया हो गया, ये कैसा हो गया आपका, ये हो गया आपका ब्लाइंड वाया। एक बार दिखाता हूँ आपको ऑल्ट 3 प्रेस करके। अब देखो, ये देखो, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये देखो, ये आपका यहाँ पे आ गया है ना, ये वाया आपके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि हम किस तरह से यहाँ पे ब्लाइंड वाया को यूज करते हैं, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, एक हम यूज करते हैं और वाया यहाँ पे, ठीक है, इस वाया को। बट ये वाया जो हमारा होगा ये बॉटम लेयर का वाया होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ वायर और इस वायर को मैं यहाँ से लेके आऊंगा और इसको कनेक्ट करने वाला हूँ मैं कहाँ, ब्लाइंड वाया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करूंगा बॉटम से और लेके जाऊंगा इनर लेयर 2 पे, ठीक है। ये देखो हो गया, क्लियर हो रहा है आपको पॉइंट। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसको 3D। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये स्टार्ट हुआ आपका टॉप लेयर से और ये गया आपका यहाँ पे अंदर के लेयर पे, ठीक है। देखो ये दोनों आपके टॉप लेयर पे ही है, ठीक है। ये भी आपके टॉप लेयर पे है, ये भी टॉप लेयर पे है। बट अंदर जाकर के आप देखो तो कहाँ है, दोनों 2 लेयर पे कनेक्ट हो रहा है। ये यहाँ कनेक्ट हो रहा है, बीच में क्या ये गैप क्या शो कर रहा है, गैप शो कर रहा है आपका जो डाइलेक्ट्रिक FR4 यहाँ पे जो हाईली इंसुलेटर यहाँ पे होने वाला है, वो इसका गैप है। तो ये आपका टॉप बॉटम लेयर से इसने कनेक्ट कहाँ पे किया, बॉटम लेयर से इसने जो कनेक्ट किया ये किया इनर लेयर 2 पे यानी कॉपर के लेयर पे।
जो, और उसके बाद इसने क्या किया, टॉप लेयर से इनर लेयर 1 पे कनेक्ट किया, बीच में हो गया आपका डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, इसने डायरेक्टली पास कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो यूज होता है वो यूज होता है क्या, हमारा ब्लाइंड वाया, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बरीड वाया के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे दो है ना वायर, ये यहाँ से जा रहा है और यहाँ से ये जाने के बाद नीचे के थ्रू अंदर में एक वायर पे टच हुआ, ये वाला सेम जो ये ऊपर गया और ये यहाँ से यहाँ टच हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है काम ब्लाइंड वाया का। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आशा करूंगा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो बेहतरीन लगा होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो लाइक करो, वीडियो को फॉलो करके रखो और अपना प्यारा सा कमेंट नीचे जा करके दो। और अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको QR कोड यहाँ पे दिख रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप जा करके मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मैं आने वाले टाइम में और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए ले करके आता रहूँ और भी R&D करूँ, रिसर्च करूँ, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे टाइम प्लस मनी दोनों का इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसके लिए आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, जय हिंद।